आपका परिचय? मेरा नाम बगराय मार्डी, मैं मुसावनी प्रखंड 18 अंक का जिला परिषद और पार्टी का जिला उपाध्यक्ष। आप जो यहाँ पे पूरा दल बल के साथ पहुँचे हैं इस कंपनी गेट में, आप इस कंपनी को बंद किए हैं, उड़का जाम किए हैं, ऐसा क्यों? इतना सालों में 2021 तक 1908 से लेकर ये कंपनी चल रही थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, देखने को नहीं मिला, तो आज क्यों इसका ज़रूरत पड़ी? देखिए, मैं तो सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद देता हूं और ये बात निश्चित रूप से कहूँगा कि आज टाटा कंपनी 100 साल होने के बावजूद भी आज पूरे विश्व में अपना कंपनियों को फैलाने का कार्य किया। और ये बात तो निश्चित रूप से कहेंगे कि आज टाटा कंपनी इस जगह में झारखंड में आने के बाद एक मारतूल और कुटासी लेके आने के बाद में आज इतना बड़ा कंपनियां चलाया और 100 साल तक यहाँ के लोग उनको समर्थन दिया और वो कार्य करते हुए आया। हम लोग चाहे थे, झारखंडी लोग भी चाहते थे और झारखंड के लोग चाहते थे कि यहाँ पर कोल कारखाना अच्छी तरह से चले और ताकि यहाँ के लोगों का रोजगार हो सके, यहाँ के लोग विकसित हो सके। उसके लिए आज टाटा कंपनी को मुख्य और बसाया। लेकिन आज ऐसा कौन सा नौबत आया जो टाटा कंपनी यहाँ पर कंपनी चला रही है और यहाँ के जनसमूह का भी समर्थन उनको है, इसके बावजूद भी टाटा कंपनी आज ऐसा एक निर्णय लेने जा रही है जो यहाँ से ऑफिस उठाकर पुणे ले जाने का जो प्रयास कर रहा है, उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर रोड का जाम का काम किए हैं। अच्छा, आपका मांग क्या है? हम लोग का मांग एक ही चीज़ है, हम कहना चाहते हैं कि टाटा कंपनी 100 साल तक यहाँ से काम करते आई है, कहीं दिक्कतें नहीं थी। लेकिन बात उठती है कि आज कौन सा ऐसा नौबत आ गई, आज कौन सा ऐसा दिक्कतें आ गई है जो आज उसको पुणे ले जाने की ज़रूरत पड़ी है। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि झारखंड का मिट्टी में कंपनी बसा है, झारखंड का बिजली यूज करता है, झारखंड का लोगों को विस्थापित किया गया है, झारखंड का पानी यूज करता है, तो फिर ऑफिस क्यों नहीं रहेगा? 100 साल में तो कोई दिक्कत नहीं आया, तो अभी कौन सा ऐसा रीजन आया जो आज उसका कंपनी को ले जाकर वो पुणे ले जाने चाहता है? हम लोगों को भी समझ से परे है। लेकिन एक चिट्ठी जब आया हमारे राज्य सरकार के मुख्य सचिव के पास में, उसमें साफ शब्दों में लिखा है चिट्ठी में कि हम अपना हेड ऑफिस को हम लोग पुणे ले जाना चाहते हैं और पुणे ले जाने के बाद पुणे के कानून के माध्यम से यहाँ पर टाटा कंपनी चलाया जाएगा। तो अगर पुणे का महाराष्ट्र का कानून यहाँ झारखंड में चलेगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर 15,000 जो रोजगार पाने के लिए हमारा मजदूर है, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर में दिक्कतें होगी। चाहे कोई भी समस्या होगा, कल के दिन में बात करने का हम लोग का प्रयास होगा, तो हम लोग को यहाँ पर ऑफिस नहीं मिलेगा तो महाराष्ट्र जाना पड़ेगा। और महाराष्ट्र में जब जाएंगे तो कंपनी मैनेजमेंट का प्रयास ये रहेगा कि मजदूर लोगों को शोषण करे, यानी कि हमारे मजदूर को बंधुआ मजदूर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके चलते हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे मजदूर को बंधुआ मजदूर बनाएं। हम सीधी तौर में ये कहना चाहते हैं कि हमारे झारखंड में अगर बारिश होता है और आप महाराष्ट्र में छाता फूटेगा तो हमारे लोग बारिश में भीजेगा, ना कि वो छाता का लाभ ले पाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग मांग करने चाहते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कि आपने 100 साल तक कंपनी चलाया, जिस तरह से आप कंपनी चला रहे थे यथावत उत्साह रहे, हम आपको स्वागत करते हैं। अच्छा, इसके पीछे आपको क्या लगता है कि यहाँ से 100 साल तक यहाँ पे एक फैक्ट्री था, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिल रहा था, यहाँ पर हेड ऑफिस था कंपनी का, अभी अचानक से महाराष्ट्र के पुणे शहर में लेके जाया जा रहा है, इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या रीजन हो सकता है? हम लोग बहुत चीज़ को बारीकी से देखने का प्रयास किया और ये बात निश्चित रूप से कहेंगे कि यहाँ एक राजनीतिक के तहत षड्यंत्र बनाया गया है और ये राजनीतिक के तहत झारखंड सरकार पर एक ढेला फेंका गया। अभी हम देख रहे हैं कि हम लोग का केंद्र में सरकार बीजेपी का है और राज्य में सरकार हम लोग का झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन का सरकारें चल रही है। आज गठबंधन का सरकार जो घोषणा चुनाव से पहले की थी वो उसको धरातल में उतारने का कार्य कर रही है, लेकिन विपक्ष के लोगों के पास में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। इसी के कारण में ये रणनीति के तहत आज टाटा कंपनी पर दबाव बनाकर केंद्र सरकार ने एक लेटर, एक चिट्ठी हमारे मुख्य सचिव के पास में भेजा गया है और वो लोगों ने अभी प्रयास करने का प्रयास किया है कि झारखंड का कंपनी को अगर हम लोग महाराष्ट्र लेके आएंगे तो झारखंड के लोगों का क्या मनसाए हैं, ये जरूर निश्चित रूप से उन्होंने प्रयास किया है।
लेकिन उनका जो प्रयास है वो प्रयास को हम लोग विफल करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा कमर कसा है। और इसके लिए किसी भी हद तक अगर हम लोग को जाना पड़ेगा तो ये टाटा कंपनी का ऑफिस को हम लोग यहाँ से नहीं जाने देगा। और हम लोग का मांग रहेगा कि सरकार जो केंद्र सरकार जो दबाव बनाने का प्रयास कर रहा वो कतई यहाँ पर उसका सक्सेस नहीं होने वाला है, क्योंकि ये झारखंड है, ये कोलान क्षेत्र है। कोलान के आदिवासी बड़ी सरल होते हैं, काफ़ी सरल व्यक्ति होते हैं। इसको अगर आप लोगों छेड़छाड़ करने का प्रयास कीजिएगा तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, आप एक जिला परिषद सदस्य भी रहे हैं इस पूर्वी सिंहभूम जिला परिषद में, और आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि झारखंड में उद्योग लगाने की कितना संभावनाएं हैं? देखिए, उद्योग को लगाने के लिए हमारे सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन उद्योग लगे हम लोग उसको स्वागत करते हैं। लेकिन उद्योग लगाने के बाद हमारे लोगों को विस्थापित कर उनको शोषण करेगा तो ऐसा उद्योग हम लोग नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि आप उद्योग लगाइए और सम्मान आप भी अपना कंपनी चलाइए, और हमारे यहाँ के जनताओं का जो भी मांगे हैं उन सारे मांगों को आप पूरा करते हुए आइए तो निश्चित रूप से हम आपको स्वागत करते हैं। अच्छा, आपका कहना है कि आप आइए, कंपनी लगाइए, रोजगार दीजिए, हमारे हित में काम कीजिए। अब तक जो कंपनी चलती आई है टाटा 100 साल लगभग, उसमें आपको किस तरह की चीज़ें देखने को मिली? देखिए, ये टाटा कंपनी निश्चित रूप से हम लोग ये कहेंगे, ये टाटा कंपनी झारखंड में रहकर बहुत बड़ा मोटा हो चुका है। अच्छा, मोटा इसीलिए हम कहना चाहते हैं क्योंकि ये टाटा कंपनी को इस तरह का विरोध प्रदर्शन अभी तक नहीं मिला है। हम लोग टाटा कंपनी के साथ प्यार मुहब्बत से अभी तक हम लोग बैठते हुए आए हैं, बातचीत करते हुए आए हैं, लेकिन आज टाटा कंपनी ने 100 साल के बाद में एक सोया हुआ शेर को जगाने का कार्य किया है, और निश्चित रूप से टाटा कंपनी को इसका भुगतना पड़ेगा, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि टाटा कंपनी आप जिस तरह से चला रहे तो चलाते रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम लोग इसके बीच में भी, इससे पहले भी हम लोग टाटा कंपनी को चेतावनी देने का काम किए थे और उसको कहे थे कि भाई जो अप्रेंटिस वाला में था, आप देखे होंगे कि सारे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी तरफ से लोगों को लिया गया और जो कि झारखंड के लोगों को नहीं लिया गया था। तो हम लोग उस टाइम भी मांग रखे थे कि भाई झारखंड के लोगों को पहले प्राथमिकता मिले, लेकिन टाटा कंपनी को एक जरूर दिल में धक्का लगा होगा। हमको लग रहा है कि राज्य सरकार, हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ने एक कानून जो पास किया है कि झारखंड के लोगों को 75% कोई भी संस्थान हो, चाहे सरकारी संस्थान हो चाहे प्राइवेट संस्थान हो, उस प्राइवेट संस्थान हो या सरकारी संस्थान में 75% लोग इस झारखंड के जो आम जन हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको आपको नौकरी में बहाल करना होगा, और नहीं तो आपका कंपनी आप बिडिंग बसरा लेके बाहर जा सकते हैं। देखिए, आप बोल रहे हैं कि अगर 75% लोगों को, स्थानीय लोगों को अगर नौकरी नहीं देगा कि वेडिंग वस्त्र लेके बाहर जाए, तो यहाँ के युवा, शिक्षित युवा बेरोजगार हो जाएंगे, फिर रोजगार कहाँ से लाएंगे? मैं तो कहना ये चाहता हूँ कि राज्य सरकार झारखंड के लिए बना है, गरीब शोषित पीड़ित लोगों के लिए बना है। और आज आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि झारखंड इस भारत का एक ऐसा प्रदेश है कि पूरे देश को चलाता है, पूरे भारत को चलाता है, फिर भी आज भी हम लोग पिछड़ा में गिनती आते हैं। कारण क्या कारण है जो आज यहाँ पर सोना है, अबरक है, यूरेनियम है, कोयला है, तांबा है, सारे चीज रहने के बावजूद भी हमारे नौजवान साथी पढ़ लिख कर आज भी बेरोजगारी का दशा झेल रहे हैं। ये कहीं न कहीं चिंतनीय विषय है, और इस चिंतनीय विषय को देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा किया, कानून पास किया है, किसी को भी अमल बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे नौजवान साथी जो यहाँ पर पढ़ लिख कर ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, वैसे लोगों को नौकरी दिलाने के लिए अगर हमको कोई भी कदम उठाना पड़ेगा तो हमने पहल करेंगे, उसके लिए कानून पास किया। अच्छा, ये जो 100 साल कंपनी चली है, 100 साल में इसका आचरण कैसे रहा, और इस राज्य के लिए, इस समाज के लिए कितना कंट्रीब्यूशन रहा है इस कंपनी का? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा ये टाटा कंपनी 100 साल में जो कार्य किया है, सिर्फ अपने लोगों को बढ़ावा दिया है, अपने लोगों को अमीर बनाया है, और जो गरीब था उसको गरीब में ही रखा है। मैं जानना चाहता हूँ कि जमशेदपुर के क्षेत्र के अंदर में एक भी आदिवासी समुदाय का, एक भी संताल का हो, मुंडा का हो, या हम लोग का और अदर जो भी हम लोग लोकल क्षेत्र के लोग रहते हैं, कि कोई भी एक आदमी यहाँ पर दुकान है तो हमको दिखा दीजिए। विष्णुपुर में किसी का दुकान है तो आदिवासी का दिखा दीजिए। हम लोग का यहाँ पर साक्षी में देख लिए, किसी का बिजनेसमैन करने का जगह ही नहीं दिया गया। जो कि टाटा कंपनी बैठा था उसको मालूम होना चाहिए 25 क्षेत्र है, आज 25 क्षेत्र में तो उनका लिए भी एक मार्केट होना चाहिए।
क्या आदिवासी बहुल क्षेत्र पूर्वी सिंहभूम में नहीं है? क्या आदिवासी बहुल क्षेत्र कोल्हान नहीं है? तो क्या आदिवासी लोग बिजनेस नहीं कर पाएंगे? क्योंकि कोई अगर प्रयास करता, हमारे बड़े भाई लोग बिजनेस करने का प्रयास करता है, तो टाटा कंपनी के लोग कहीं ना कहीं हुडिंग करने का प्रयास करता है और उसका बिजनेस को कमजोर कर उसको भगाने का प्रयास। अच्छा, आपको लगता है कि यहाँ पे भेदभाव रवैया अपनाया जा रहा है? एकदम 100% कह सकते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? भेदभाव क्यों हो रहा है? यही तो कारण है, क्योंकि आपको आज क्या लगता है? हमको यही भेदभाव लगता है क्योंकि ये टाटा कंपनी उद्योगपति है और ये बहुत बड़े मोटा हो चुके। पहले मैंने आपको बताया था, क्योंकि वर्ल्ड में आज इसका फैक्ट्री चल रही है। ऐसे नहीं कि टाटा कंपनी में पहले चल रहा था। टाटा कंपनी जब शुरुआत किया था भेदभाव नहीं था, लेकिन जैसे वो बड़े होते गया और पूरे वर्ल्ड में, विश्व में उसका कंपनियां चलने लगा, तो ये कंपनी अपने आप को महसूस होने लगा मैं ऑल इन ऑल हूँ। और झारखंड के लोग बड़ी शिथिल होते हैं, बड़ी स्वाभाविक लोग होते हैं, लेकिन इन लोगों का फायदा उठाकर आज इस तरह के भेदभाव का प्रयास किया गया है। आप कंटिंग में अगर देखिएगा, आज भी जाइएगा, उसका कंपनी में 1500 मजदूर है। उस 1500 मजदूर में आप अगर देखिएगा तो हमारे संतालवाई हो, आदिवासी समुदाय के लोग, कितने लोग हैं। अच्छा, यहाँ पे कितना क्षेत्र में इसका विस्तार हुआ है? यहाँ तो हम बोलेंगे जमशेदपुर क्षेत्र में अगर देखेंगे तो पूर्वी सिंहभूम का आधा में भी नहीं लिया गया। हमारा सामने अगर बोलेंगे, यहाँ पर पोटका प्रखंड है, यहाँ पर जमशेदपुर प्रखंड है, इधर में बड़ा पटमदा प्रखंड है, उधर घाटशिला मुसाबनी प्रखंड है। हमको बता दें कि ये प्रखंड में आज टोटल हम लोग के यहाँ पर नगर मिलाकर 15 प्रखंड हैं, नगर को मिलाकर। अच्छा, पूर्वी सिंहभूम में इस 15 प्रखंड में कितने लोगों को रोजगार दिया है टाटा कंपनी बताए। लेकिन आप जैसे काउंटिंग कीजिएगा 15,000 में से हमको समझ में आता है कम से कम 80% लोग बाहर के लोग और 20% जो लोग हैं वो यहाँ के कुछ लोगों को गिना चुना करके लिया गया। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से बात करने के लिए। चलिए, धन्यवाद।